स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत बड़ा न्यूज़ के बारे में, यानी नासा ने स्पेसएक्स को चूज़ किया है आर्टेमिस मिशन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, आर्टेमिस मिशन ये है कि नासा अब दोबारा से चांद पे जाना चाहता है। तो पहली बार नाम दिया गया था अपोलो, इस बार आर्टेमिस दिया जाएगा। और आर्टेमिस का मेन डिफरेंस जो है अपोलो के कंपेयर में वो है कि इस बार जाना है और रुकना है, ऐसा नहीं कि जाके झंडा गाड़ के चले आए जो कि पिछले बार किए थे। इस बार कंप्लीटली डिफरेंट गोल है, इस बार जाना है और कुछ करना चाहते हैं। तो इसके लिए 3 कंपनी बिडिंग की थी। मतलब कंपनी ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली एक कंपनी थी। कंपनी के केसेस में जैसे कि नेशनल टीम जो थी, उस टीम के अंदर कई सारे बड़े कंपनी एक साथ काम कर रहे थे, जैसे कि ब्लू ऑरिजिन हो जाए, लॉकहीड मार्टिन हो जाए, ड्रेपर हो जाए। तो ऐसे करके कई कंपनी का एक टीम बनाया गया था, उसका टर्म था नेशनल टीम। वो एक कंपेटिटर थी। दूसरा डायनेटिक्स, मतलब एक कंपनी का सब डिवीजन था। और तीसरा था स्पेस एक्स। तो हिसाब ये समझिए कि अभी नासा ने कंफर्म कर दिया है कि स्पेसएक्स जीत चुका है ये। और इसका कारण पूछा जाता है। ऑब्वियसली यार, नासा है जैसा कोई चीज़ है, मतलब इतना बड़ा बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट इधर उधर नहीं कर सकता है, उसको बताना पड़ता है, रीज़न देना पड़ता है। तो रीज़न जो आया उस पर एकदम सिंपल रीज़न था कि भैया इसके सिवा और कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब ये दोनों सिस्टम, डायनेटिक और नेशनल टीम, दोनों का जो सिस्टम था, इसका दाम इतना ज़्यादा था कि नासा नहीं अफोर्ड कर सकता था। और कारण ये था कि नासा ने जो बजट मांगा था कांग्रेस से, कांग्रेस ने बोला कि हम उतना नहीं आपको दे सकते। मतलब होता है कि एक ईयर के अंदर आप कितना बिलियन निकाल सकते हैं, वो काफ़ी कम था। तो उस कम बजट में, मतलब नासा ने पहले जब जिस टाइम ये तीनों के लिए रिक्वेस्ट डाला था, उस टाइम वो एस्यूम कर रहे थे कि मतलब समझिए कांग्रेस इनका बजट को अप्रूव कर देगा। नहीं अप्रूव हुआ। तो जो कम बजट में था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये इकलौता चीज फिट हो रहा था। तो इसी कारण से बाकी चीज का तो ऑप्शन ही नहीं था, मतलब और चीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो आइए थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं स्पेसएक्स के नज़रिए से। तो स्पेसएक्स के पास जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, जो पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है, वो है प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड फॉर कॉस्ट इफिशिएंसी। मतलब कि कितने कम पैसे में कितना ज़्यादा चीज़ कर सकते हैं। इस मामले में कोई डिस्कशन नहीं है, आपको बात नहीं करना है, ये एकदम बम बम गद गद एकदम चल रहे हैं, कोई डिस्कशन ही नहीं है। और इनका दूसरा सबसे बड़ा बात कि ये ह्यूमन रेटेड सिस्टम बना चुके हैं, यानी कि क्रू 1 क्रू 2, मतलब ये 3 बार मैन मिशन कर चुके होंगे जिस टाइम ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करके बैठ चुके हैं कि लाइक हमने कर लिया। और बजट के मामले में भी मतलब इनका पूरा हिस्ट्री है कि नहीं भैया हमारा बजट मतलब बाकी सबके कंपेयर में चिल्लर छुट्टा में हम लोग चल रहे हैं। तो प्रूविंग, मतलब एक होता है प्रूव करना, एक होता है प्रूव करने के बाद एक बड़ा माइलस्टोन अचीव करना, ये कर चुके हैं। और स्टारशिप के बारे में एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टारशिप का डेवलपमेंट खुद से हो रहा है, यानी कि स्पेस एक्स जो है अपना प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें डाल रहा है। और उन्होंने पूरा मतलब स्टार लिंक जो सैटेलाइट इंटरनेट है, उसका पूरा प्रॉफिट इसी में जाएगा। तो ये लोग खुद से डेवलप कर ही रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर नासा इसे फंडिंग करने को कहता है, तो नासा से कितना रिक्वायरमेंट आएगा कि आप हमें कितना पैसा दें, वो काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि स्पेसएक्स का कि ये तो हम बिल्ड करेंगे, अगर नासा बिलिंग में मदद करता है तो ठीक है, नासा को फर्स्ट डिप्स मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं डेवलप होता अगर नासा इसे नहीं देता। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए नासा के लिए ये बहुत सस्ता पड़ने वाला है। स्पेसएक्स खुद से बना ही रहा था, इस लाइक ठीक है तुम तो खर्च करोगे, हम थोड़ा सा तुम्हारा बिल का वजन हल्का कर देते हैं। तो इसीलिए ये पॉसिबल हो गया कि पहली बात, इनका ट्रैक रिकॉर्ड के सामने कोई नहीं आता, कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता है। दूसरा, ह्यूमन रेटिंग ये अचीव कर चुके हैं। तीसरा, स्टारशिप ये ऑलरेडी बना रहे हैं। चौथा, इस सारे कारण को मिला के हिसाब सीधा बनता है कि नासा इसे सस्ते में अफोर्ड कर सकता है। तो ये हुआ स्पेसएक्स के साइड से। अब बात करते हैं लूनर स्टारशिप के बारे में, क्योंकि स्टारशिप जो बनाया जाएगा उसके समझिए 2 वेरिएंट हो गए, एक स्टारशिप होगा, एक लूनर स्टारशिप होगा। तो लूनर स्टारशिप में एक हिसाब ये लगाया जा रहा है कि इसे धरती में वापस नहीं लाना है। तो इसमें हीट शील्ड नहीं होगा, जो आप हीट टाइल्स देखते हैं ये सब टाइल्स नहीं लगाए जाएंगे। तो ये ना ही धरती में उतर सकता है, ना ही मार्स में उतर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ चांद में जा सकता है। और इसको मतलब मेन था कि चांद में लैंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ लैंडिंग पैड नहीं है। तो अगर रैप्टर जैसा पावरफुल इंजन लैंडिंग पैड के बिना फायर कर दिए, तो इतना ज़्यादा वो उससे डिबरी उड़ेगा, मतलब इतना ज़्यादा कंकड़ पत्थर उड़ जाएगा उस जगह से कि वो ऑर्बिट पहुंच जाएगा। तो हिसाब ये बना कि उतना हाई थ्रस्ट के इंजन को नहीं फायर किया जा सकता बिना लैंडिंग पैड बनाए। लैंडिंग पैड बनेगा नहीं जब तक आप लैंड नहीं करोगे। तो इन्होंने नोस कोन से, मतलब नोस से ऊपर में ही एक रिंग बनाया जा रहा है, थ्रस्ट रिंग करके। और इसमें खूब सारे छोटे छोटे इंजन है। कौन सा इंजन बनेगा, कैसे काम करेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो अभी डेवलपमेंट में है। लेकिन हिसाब ये है कि मेन इंजन पे ये नहीं लैंड करेंगे, छोटे इंजन पे करेंगे। और छोटा इंजन इतना ऊंचाई पे है कि उसका एग्जॉस्ट प्लूम जो है काफ़ी लो इंटेंसिटी होगा, जब तक वो मार्स का सरफेस पे छुएगा तो वो सरफेस को बहुत ज़्यादा परटर्ब नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये उनका मतलब कोर डिफरेंस होगा।
और इसमें सोलर पैनल पे खूब मेहनत किया जा रहा है, खूब सारे सोलर पैनल दिए जा रहे हैं। नासा ने मतलब इनका जो पुराना वर्जन देखे उसमें सोलर पैनल सिर्फ नोज में था, तो नासा ने बोला भैया उतने से हमारा काम नहीं होगा। और नासा को खिड़की बहुत कम अच्छा लगता है, ज़्यादा खिड़की उनको नहीं अच्छा लगता, तो खिड़की का नंबर कम करवा दिया। लेकिन ये समझिए ये सब अभी अर्ली डिज़ाइन पेज है, अभी मतलब बस सिर्फ से ये रफ आइडिया लिया जा रहा है। तो उसमें ये सब किया गया है और इनका 2 एयरलॉक्स डाला जा रहा है कि मतलब इसमें स्पेसएक्स ने जब नासा को सेल किया तो उसमें कहा कि हमारा इतना बड़ा है कि हम हर चीज़ का डबल रिडंडेंसी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक चीज़ फेल हुआ गया एस्ट्रोनॉट, हमेशा पूरा 2 इंडिपेंडेंट सिस्टम रखा जा सकता है। और नोज कोन में ये लोग डॉकिंग एडाप्टर डाल रहे हैं, इसीलिए आपको जो जितने भी नए रेंडर दिखेंगे उसमें टिप जो है आपको फ्लैट दिखेगा। और नोज कोन से बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बताऊंगा कारण क्या है। और बात होता है कि ये बहुत ऊंचा है, ये समझ लीजिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो जा रही है, मतलब एक 10 मंजिली बिल्डिंग से नीचे उतरना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने क्रेन बनाया है और क्रेन का मतलब समझिए फुल साइज डेमोन्स्ट्रेशन ये लोग कर चुके थे। मतलब सस्ते में क्रेन बना के हम लोग इस तरह का क्रेन बनाएंगे जो इतने हल्के में हो जाएगा, ऐसे इसमें आना जाना होगा, वो करने का ये लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर चुके हैं। नासा को कुछ दिखाना रहता तभी आपको वो अवार्ड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्रेन बना के दिखा चुके थे। तो ये सब इसका लूनर में होगा कि लूनर को वापस धरती में नहीं आना, धरती से जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, चांद पे उतरेगा, चांद से वापस ऑर्बिट में आएगा, लेकिन वो मतलब धरती के अंदर नहीं आएगा, इसमें हीट शील्ड नहीं डाल जाएगा। तो इसके फायदे बहुत बड़े होंगे, जैसे कि हीट शील्ड बहुत बड़ा मास खाता है, तो वो उतना हीट शील्ड का मास जब हट जाता है तो उससे ये बहुत ज़्यादा वेट पेनल्टी इनको मतलब रिवाइंड हो जाता है, जितनी पेनल्टी लगती है ये हीट शील्ड को डालने में वो खत्म हो जाता है। तो मतलब हिसाब बन रहा है कि मिनिमम ये लोग 10 से 25 टन एक्स्ट्रा ले जा पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं, ये सारा खेला होगा लो अर्थ ऑर्बिट पे। और आप जितने भी नासा का डॉक्यूमेंटेशन देखें उसमें बार बार ये मतलब जितना पेपर वर्क था, पेपर वर्क में लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट बार बार बोला जा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि स्पेस एक्स का जो रॉकेट है ये लो अर्थ ऑर्बिट तक ही जा सकते हैं, यानी स्टारशिप जो है अगर सीधे आप लॉन्च करते हैं वो सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट जा पाएगा, उससे आगे नहीं जा सकता, कारण ईंधन खत्म हो चुका होगा। तो उसे रिफ्यूलिंग करना है। अब बात बनता है कि जब वो ऑर्बिट पहुंच गया तो उसे रिफ्यूलिंग क्यों करना है? क्योंकि इसे 4 काम अलग से करना है। सबसे पहला लूनर ट्रांजिट, यानी आप अपोलो के पुराने मूवीज देखेंगे तो अब पुराने क्या मतलब अपोलो 9 देखिए, 9 बोल रहा हूँ, अपोलो 11, हाँ अपोलो 11 देखिए, तो उसमें मतलब जब ये ऑर्बिट पहुंच जाता है उसके बाद एक ट्रांस लूनर बर्न किया जाता है, मतलब चांद की तरफ फेंकने वाला बर्न किया जाता है, उसमें काफ़ी ईंधन लगता है, उसके लिए ईंधन चाहिए। फिर जब वो चांद पे लैंड करेंगे, ऑब्वियसली थ्रस्ट के वैल्यू पे लैंड करें, पैराशूट तो है नहीं, हीट शील्ड तो है नहीं, और हीट शील्ड काम भी नहीं करेगा। ये मतलब मार्स में तो भले थोड़ा सा एटमोसफेयर है, मून पे तो कुछ नहीं है, तो उनको इंजन पे ही लैंड करना, उसके लिए भी ईंधन लगे। फिर वहाँ से टेक ऑफ भी करना है और फिर वापस उनको धरती का लो अर्थ ऑर्बिट तक तो फेंकने का एनर्जी चाहिए। तो ये 4 स्टेप करने के लिए इतना मतलब ये समझिए जो जा रहा है अंतरिक्ष में इसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो इससे रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा। कितना रिफ्यूलिंग, ये डिजाइन जब फाइनल होगा तो उस पर डिपेंड करता है, कि जरूरी नहीं है कि इनको जैसे कि मतलब फुल टैंकर करने का मैथमेटिक्स चल रहा है कि इनको कम से कम 6 बार करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि चांद के मिशन के लिए इनको 6 बार करना पड़े, शायद 3 में ही निपट जाए। और स्पेसएक्स का दूसरा सबसे बड़ा एस अप इट्स स्लीव है, यानी कि मतलब जो उनका सबसे बड़ा खासियत है, उनके पास ड्रैगन है। ड्रैगन लो अर्थ ऑर्बिट के लिए ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है, ये ऑलरेडी लो अर्थ ऑर्बिट जा चुका है, ऑलरेडी क्रू कैप्चर कर सकता है, यानी कि स्टारशिप में कोई भी इमरजेंसी स्केप सिस्टम नहीं डाला जा सकता कि जो पूरा का पूरा सेकंड स्टेज हटा दे। स्केप सिस्टम सिर्फ कैप्सूल को हटा सकता है। आप कैप्सूल को ऐसा इंटीग्रेट कर दे रहे हो कि वो कैप्सूल और सेकंड स्टेज एक साथ है, तो कोई भी उतना पावरफुल रॉकेट इंजन नहीं होता जो उतने बड़े हिस्सा को उड़ा दे, और उतना पावरफुल रॉकेट उतना बड़ा हो ही जाएगा, रॉकेट के साइज का हो जाएगा। तो इसीलिए फाल्कन 9 जो कि ह्यूमन रेटेड है उसके ऊपर ड्रैगन के अंदर ये एस्ट्रोनॉट्स को डालेंगे, एस्ट्रोनॉट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ले जाएंगे और वहां पे इसे नोज कोन से डॉक कर देंगे। इसीलिए बोल रहे हैं इनके पास ये ड्रैगन होना बहुत बड़ी बात है स्पेसएक्स के पास। क्लेम तो सब लोग कर रहे हैं, ब्लू ओरिजिन भी क्लेम कर रहा है कि हम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ टेस्ट के ऊपर टेस्ट कर रहा है, वो भी सब ऑर्बिटल सिस्टम पे। अभी तक उस सब ऑर्बिटल सिस्टम को जो कम से कम 5 से 6 बार से ज्यादा टेस्टिंग कर चुके हैं, अभी तक उसे मैन रेटिंग किए ही नहीं, ट्रोल कर रहे हैं बस, मतलब पता नहीं किस लिए कर रहे हैं, खुद के लिए पैसा बर्बाद हो रहा है। और बाकी ज़्यादा इतने सपने दिखाए गए वो सपने अभी तक पूरे नहीं हुए। बाकी सारी कंपनी पास कुछ नहीं, इनके पास एटलीस्ट ये तो है, मतलब समझिए 50% चीज़ तो ऑलरेडी है। और कभी भी आप नहीं चाहोगे कि लोग बूस्टर के बूम होने पे मतलब स्वाहा हो जाए, क्योंकि बूस्टर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो सबसे ज़्यादा बूम पावर भी उसी के पास होता है, तो उसी लिए आपको इमरजेंसी स्केप सिस्टम चाहिए होता है। तो इमरजेंसी स्केप सिस्टम आपके पास है फाल्कन 9 से, फाल्कन 9 से काम कर लीजिए, और स्टारशिप जब अंतरिक्ष में रहेगा, जब उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा, तब इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट पे बहुत अबोट ऑप्शन, मतलब ये जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट पे पार्किंग करेगा, फिर दूसरे से ले जाके आप इसे रिफ्यूलिंग करेगा, रिफ्यूलिंग के दरमियान कुछ हो गया, आप ये मिशन को कैंसिल कर दिएगा, नहीं नहीं वहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, इसे मत भेजो, सिंपल ऑप्शन है। तो इसी कारण से लो अर्थ ऑर्बिट पे नासा इतना फोकस है, और चूंकि स्पेसएक्स ऑलरेडी प्रूफ कर चुका भैया हमारे पास गाड़ी है, आप बुक करो हम भेज देते हैं, तो इसीलिए ये पॉसिबल हो जाता है, और कोई कंपनी सिर्फ सपने दिखा रहे हैं।
अब बात करते हैं पॉलिटिक्स क्या है इसका। तो पॉलिटिक्स में एक चीज़, अगर पॉलिटिक्स को हटा देते तो एक चीज़ हर कोई कहेगा कि एक सेकंड नॉन सिमिलर ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि कुछ अलग तरीका के आपके पास बैकअप होना चाहिए। हर मामले में कहा जाएगा भैया कोई बैकअप रखो, क्योंकि यही गलती स्पेस शटल के साथ हुआ था। अगर दोबारा वैसा हो जाए कि सिर्फ स्टारशिप है और कुछ और नहीं है, तो फिर से लटकने का खतरा रहेगा। तो ये तो मतलब इंजीनियरिंग, फिजिक्स और लॉजिक के सेंस से आ जाती है कि नहीं, कुछ तो आपका सेकंड होना चाहिए। तो बात करते हैं कि क्या कर सकता है नासा, कि सेकंड ऑप्शन आए उसके पास। तो क्या उतना बड़ा कोई रॉकेट है जो मून तक जा सके? हाँ, एसएलएस का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और कुछ जल्दी ही इसका टेस्ट लॉन्च कर दिया जाएगा। और फिर इसमें लगने वाला स्पेसक्राफ्ट, यानी कि जो ओरायन कैप्सूल लगाया जाएगा, वो भी ह्यूमन रेटेड ही बनाया जा रहा है। तो वो उसके अंदर भी लोगों को ले जाया जा सकता है। तो ये आराम से ऐसा काम कर सकते हैं कि एसएलएस जो है, इनका सेकंड सिस्टम रहेगा, जो एसएलएस से बीच बीच में, मतलब कि ये हर 4-5 समय, और एसएलएस इतना धीमे धीमे बनता है, तो मतलब समझिए हर 10 स्टारशिप पे एक एसएलएस का लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप खरीद के उसको रखना नहीं चाहोगे, उसको यूज़ करना चाहोगे। तो वो रहेगा कि मान ली किसी कारण से स्टारशिप में कोई बूम इवेंट हो जाता है और पूरा फ्लीट को ग्राउंड किया जाएगा। जब भी कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है, फ्लीट ग्राउंड कर दी जाती है, यानी कि जितने भी उसके कॉपी हैं सबको रोक दिया जाएगा जब तक पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। उसमें करीब करीब 1 से 2 साल तक लग सकता है। तो उस केस में आप लटके रहोगे, तो उस टाइम में आप एसएलएस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसा आप हमेशा चाहोगे कि कोई दो ऑप्शन रहे, ऐसा नहीं कि एक ही गाड़ी का दो दो अलग अलग ऑप्शन होना चाहिए। तो इसीलिए एसएलएस जब बन चुका है, ओरायन जब बन चुका है, तो ये सबको वो ह्यूमन रेटिंग करेंगे, मून केपेबल बनाएंगे, चांद पे जाओ, क्योंकि ये समझिए एक तौर से सैटर्न 5 जैसा ही हो जाएगा ये। और इस हिसाब ये रहेगा कि अगर स्टारशिप काम करता है जिस तरह से, मतलब स्टारशिप सेल किया जा रहा है, क्योंकि एक होता है कि क्लेम तो वो बहुत बड़े बड़े कर रहे थे, जैसे कि शुरू शुरू में बीएफआर का जो क्लेम था 300 टन लो अर्थ ऑर्बिट जाए, वो 300 से अभी 100 पे उतर गया है। तो बहुत अच्छा चांस है कि जब तक वो फाइनल एक्चुअली बनाएंगे, एक्चुअल ह्यूमन रेटिंग के पीछे मेहनत करेंगे, जब बहुत सारे जगह पता चला वो 75 टन पे घट जाता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये इंजीनियरिंग में होता रहता है। लेकिन अगर वो काम कर पाता है, जितने बड़े बड़े क्लेम्स किए जा रहे हैं, उतना क्लेम को अगर वो अचीव कर लेता है, उसका 25% भी अचीव कर लेता है, वो सीधे सीधे लूनर बेस को स्वाहा कर लेता है। यानी कि जो लूनर गेटवे बनाने का बात किया जा रहा है, वो सीधा सीधा पैसा बर्बादी होगा। अगर स्टारशिप काम करने लगता है तो लूनर गेटवे सीधा सीधा पैसा बर्बादी, मतलब पैसा लिया उसमें आग लगा दिया, इसका कोई यूज नहीं रहेगा अगर स्टारशिप जितना बड़ा चीज जाने लगता है चांद पे। तो हिसाब यही है कि गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है, नासा के पास, यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं आपको कुछ, मतलब ऑब्वियसली वो सब बाकी सारी कंपनी के पास सेनेटर अपील है, सेनेटर से प्रेशर डलवा सकते हैं। तो नासा सीधा स्मार्टली बोल सकता है कि आप किसी एक चीज़ को कैंसिल कीजिए, आप लूनर गेटवे को कैंसिल कीजिए तो हम उसको डाल देते हैं, या आप एसएलएस को कैंसिल कीजिए तो उसका पैसा निकाल के हम इसमें डाल दें। तो ये किया जा सकता है, क्योंकि स्पेसएक्स को कैंसिल करने का कोई फायदा होगा नहीं, कोई सबसे सस्ता ऑप्शन है, और दूसरी बात उसका डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है। बाकी सब सिर्फ आपको मॉडल बना के दिखा रहे हैं, सीजीआई दिखा रहे हैं, ये हमारा बन चुका है इंजन। हाँ अभी एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन ऐसा ही ये समझिए F1 इंजन के साथ भी हो रहा था जो सैटर्न 5 में लगा। इंजन बना लिया, बूम हो रहा है, बूम पे बूम, बूम पे बूम हो रहा है, उसके बाद भी इसे मेहनत करके ठीक किया गया। तो रैप्टर के साथ तो वही हो रहा है, रैप्टर बन चुका है, उस पर डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट चल रहा है और वो उड़ रहा है। रैप्टर के साथ यही प्रॉब्लम है कि भैया उसको ज़्यादा डायनेमिक फ्यूल फ्लो नहीं पसंद आता, वो किसी भी इंजन को नहीं पसंद आता है। तो उतना हद तक वहाँ पहुँच गए कि अब उनका वो समस्या सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली जितना आगे है वो डेवलपमेंट, कोई और तो है ही नहीं। तो हिसाब ये रहता है कि पॉलिटिक्स के कारण तिकड़म हो सकता है, और हर कोई कहेगा कि नहीं सेकंड ऑप्शन आपके पास हमेशा होना चाहिए। दोबारा से वो स्पेस शटल वाली गलती नहीं होनी चाहिए कि एक ही चीज़ है, अगर उसमें कोई फॉल्ट निकल गया कोर लेवल पे कि पूरा फ्लीट ग्राउंड करना, तो आप सीधे लटक जाएंगे। वैसा कोई नहीं चाहेगा, कभी दोबारा ऐसा नहीं चाहेगा। तो ऑप्शन के मामले, सेकंड ऑप्शन के मामले, एसएलएस जो कि ऑलरेडी बन चुका है और बनाया ही जा रहा था मून रॉकेट के हिसाब से, तो ये कर सकता है, मतलब एक सेकंड रोल कर सकता है। और अगर गवर्नमेंट पे खूब पड़ जाता है कि नहीं कुछ और कंपनी को आप दो, तो नासा के पास एक मतलब ये प्यादा है कि भैया आप लूनर गेटवे को सेक्रीफाइस कर दीजिए। तो आप बोलेंगे लूनर गेटवे के तो कॉन्ट्रैक्ट्स पहले दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कई बार देने के बाद भी कैंसिल किया जा सकता है। और प्लस ये भी ऐसा नहीं है ना कि इसका लॉन्चिंग हो चुका है या पूरा का पूरा मॉड्यूल अभी तो अर्ली डिजाइन में है, तो है, मतलब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है। और एक चीज़ जरूर समझिए, ये समय बहुत समय लगने वाला है, वो 2024 में कुछ नहीं होने वाला। आराम से भूल जाइए, 2024 में इंसान चांद पे नहीं लैंड करने वाला। बेस्ट केस बहुत ज़्यादा तो स्टारशिप हो चाहे कोई भी और हो, वो लो अर्थ ऑर्बिट पे ऑर्बिट करेगा। ये इकलौता है जो कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बनाया ही गया था कि ये चांद पे जाके ऑर्बिट करके आएगा। तो ऑर्बिट जरूर कर लेगा, लेकिन इंसान को लेके नहीं करेगा। तो यह रश करके इसे करवाया जा सकता है कि मान लीजिए एक टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो वो सीधे इसमें रश कर सकते हैं, क्योंकि ओरायन सब बहुत पहले से डेवलप हो रहा है, एसएलएस भी बहुत पहले से डेवलप हो रहा है, और चूंकि इसका आधा से ज़्यादा चीज़ तो सीधा स्पेस शटल से उठाया गया है, तो टेस्टिंग भी काफ़ी चीज़ों की हो चुकी है। तो चांसेस है कि ये चांद पे जाने वाला काम जल्दी में निपटाया जा सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, और 2026 से पहले तो कुछ होना ही नहीं है। 2024 वाला तो बस जोक लाइन है। और ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बोल देती है कि आप करो, और कई बार प्रोजेक्ट खिंच जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जेम्स वेब टेलीस्कोप का देखिए कि ओरिजिनल लॉन्च डेट क्या था। तो वही समझिए पॉलिटिक्स है इसमें। और मतलब अगर पॉलिटिक्स हटा भी दे तो भी हर जगह कोई कहेगा भैया एक तो आपके पास और बैकअप होना चाहिए, ये नहीं कि स्टारशिप फेल हो गया तो सब फेल हो गया।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेस एक्स का चुनाव के बारे में, जो उन्होंने चुनाव जीता है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, तो उसे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।